अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, आपने जेम्स बॉन्ड की फ़िल्में तो बहुत देखी होंगी और उसके किरदार से मुतासर भी हुए होंगे, मगर क्या आप ये जानते हैं कि तारीख़ में एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जिसने अपनी ज़िंदगी जेम्स बॉन्ड की तरह जी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर बर्न्स की। ये कौन था, इसकी जुर्रत, चालाकी और रोमान भरी ज़िंदगी कैसी थी, आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अलेक्जेंडर बर्न्स ने जुर्रत, चालाकी और रोमांस से भरी ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि किसी ने उन्हें विक्टोरियन जेम्स बॉन्ड करार दिया तो किसी ने उन्हें खसूसियात की वजह से एक किताबी हीरो फ्लैशमैन से तशबीह दी, जो खतरों का खिलाड़ी होने के साथ साथ खूबसूरती का भी दीवाना है। अलेक्जेंडर बर्न्स एक मुहमजो, जंगजू, जासूस और सिफारतकार, भेस बदलने और ज़ुबानें सीखने के माहिर और हुस्न परस्त थे, जो अगर भरी जवानी में मारे ना जाते तो ना जाने और क्या क्या करते। बर्न्स 17 मई 1805 को मॉन्ट्रोज, स्कॉटलैंड में पैदा हुए। 16 साल की उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में शामिल हुए। बरतानवी हिंदुस्तान में खिदमत अंजाम देते हुए उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान सीखी और सन 1822 में गुजरात के शहर सूरत में मुतरजम मुकर्रर हुए। सन 1826 यानी 1826 में उनका ज़िला कच्छ में तबादला कर दिया गया, जिसके सदर मुकाम भोज में वो 3 साल तक मुकीम रहे। दरियाए सिंध का खुफिया मिशन। अलेक्जेंडर बर्न्स की मुहिमजोई से भरी ज़िंदगी का आगाज़ एक ऐसे खुफिया मिशन से हुआ जिसने अंग्रेज़ों की सिंध में फतह की बुनियाद भी डाली। सन 1829 में वादी सिंध को जानने के सफ़र की बर्न्स की तजवीज़ को मंजूरी दी गई। सन 1831 में उनके और हेनरी पॉटिंगर के दरियाए सिंध के सर्वे से सिंध पर मुस्तकबिल में हमले से वस्ती एशिया की तरफ रास्ता साफ किया गया। इसी साल बर्न्स को बरतानिया के शाह विलियम चहारम की जानिब से पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के लिए घोड़ों का तोहफा लेकर लाहौर आना था, जो उस वक्त तक एक आज़ाद रियासत थी। लेकिन मामला इतना सादा नहीं था। इसके लिए एक पुरजोश नौजवान ऑफिसर कैप्टन अलेक्जेंडर बर्न्स को यह मिशन सौंपा गया। बाज़ाहिर बर्न्स को शाह इंग्लिस्तान विलियम चहारम की जानिब से महाराजा रंजीत सिंह के लिए भेजे गए 5 घोड़ों की एक चपटी तय वाली कश्ती के जरिए रंजीत सिंह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। अंग्रेज़ों ने दावा किया ये घोड़े ज़मीनी सफ़र में ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। कराची से लाहौर 1000 मील का सफ़र। सन 1830 में एक जहाज़ बम्बई बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ, जिसमें बरतानिया के बादशाह की तरफ से पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के लिए तोहफे के तौर पर 5 घोड़े और एक दोस्ती का ख़त शामिल था। सफ़र से पहले बम्बई के चीफ सेक्रेटरी का एक खुफिया ख़त बर्न्स को मिला, जिसमें हिदायत दी गई थी कि इस सफ़र में अहम काम ये भी है कि दरियाए सिंध की तफसीली टेक्निकल रिपोर्ट तैयार की जाए। बर्न्स ने सिर्फ एक बरतानवी ऑफिसर डीजे लैकी के साथ सफ़र किया और वक्तन फ़वक्तन मुकामी लोगों को अपने काफ़िले में शामिल करते रहे। ऐसा करते हुए बर्न्स ने दरियाए सिंध के किनारे शहरों में मुकामी रहनुमाओं, हुक्मरानों के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। सफारतकारी की महारत, मुकामी रस्म व रवाज से वाकफियत और चापलूसी की रसूमात के इल्म से वो दरियाए सिंध के इन तमाम इलाकों में सफ़र करने के काबिल हुए जो पहले यूरोपियों के लिए बंद थे। लाहौर पहुंचने पर बर्न्स का शानदार इस्तकबाल हुआ। उसे बहुत इज्जत के साथ महाराजा के हजूर पेश किया गया, जहां तोहफे के घोड़े और बरतानिया के बादशाह का दोस्ती वाला ख़त पेश किया गया। बर्न्स ने नक्शे में मुकम्मल मालूमात कलमबंद की जो उसके बादशाह को चाहिए थी। बर्न्स के इस सर्वे के बाद सन 1835 में इंडस नाम का एक बड़ा जहाज़ दरियाए सिंध में हैदराबाद और कराची के दरमियान चलाया गया। इसके 7 बरस बाद अंग्रेज़ों ने सन 1843 में सिंध पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। इसी दौरे पर बर्न्स को महाराजा रंजीत सिंह की तरफ से मशहूर ज़माना हीरा कोहे नूर भी दिखाया गया, जो आज मलका बरतानिया के ताज में लगा हुआ है। ये कैसे चोरी किया गया और ये कैसे मलका बरतानिया के ताज में पहुंचा, ये एक अलग दास्तान है। ग्रेट गेम, अफ़गानिस्तान और बुखारा का सफ़र। इसी कामयाब दौरे में बर्न्स की पहली मुलाकात अपने मुस्तकबिल के सफ़री साथी मोहन लाल से मुलाकात हुई। बर्न्स ने लाल को अपने साथ वस्ती या अंदरूनी यूरोशिया जाने की दावत दी।
اگلے برسوں میں موہن لال کے ساتھ ان کا سفر افغانستان سے ہوتا ہوا ہندو کش کے پار بخارا جو جدید ازبیکستان ہے اور فارس موجودہ ایران تک جاری رہا۔ پولیٹیکل ایجنٹ کے اسسٹنٹ کے طور پر انہوں نے شمال مغربی ہندوستان اور ملحقہ ممالک کی تاریخ اور جغرافیہ میں دلچسپی لی جن کا ابھی تک انگریزوں نے اچھی طرح سے کھوج نہیں لگایا تھا۔ افغانستان حریف برطانوی اور روسی سلطنتوں کے درمیان پھنسا تھا۔ روس کو شک تھا کہ ہندوستان میں کنٹرول کے بعد برطانیہ کا افغانستان کے راستے شمال کی طرف بڑھنے کا ارادہ ہے۔ ادھر انگریزوں کو خدشہ تھا کہ روس یہیں سے ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور یوں گریٹ گیم کہلاتی سیاسی اور سفارتی چپکلش نے جنم لیا۔ برطانوی حکومت کو خفیہ اطلاعات کی ضرورت تھی، اس لیے برنز کو روانہ کیا گیا۔ بخارا کے کسی شخص کے بھیس میں سفر کرتے ہوئے برنز نے کابل سے بخارا تک کے راستے کا سروے کیا اور افغان سیاست پر تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ افغانستان میں بطور پولیٹیکل ایجنٹ تعیناتی دوست محمد بارکزئی نے سن 1838 میں افغانستان میں اقتدار پر قبضہ کر لیا تھا۔ افغان سیاست کی اچھی سمجھ بوجھ ہونے پر سن 1839 میں برنز کابل میں باقاعدہ پولیٹیکل ایجنٹ بن گئے۔ برنز ایک مسافر کے بھیس میں آتے اور نقشے رات کے وقت خفیہ طور پر اپنے خیمے میں بناتے، پھر انہیں تعویذ بنا کر قاصدوں کے ذریعے اسمگل کر دیتے۔ روسیوں سے بچنے کے لیے پیچیدہ کوڈز کا استعمال کرتے۔ وہ اکثر بھیس میں سفر کرتے، کبھی ارمینیائی گھوڑوں کے تاجر، کبھی ایرانی افسر، کبھی ہندو سادھو یا یہودی۔ زبان کی حیرت انگیز صلاحیت کی مدد سے ایسے حالات میں جہاں خود کو ظاہر کرنے کا مطلب فوری موت ہو سکتی ہے، برنز عورتوں کا رسیہ تھا اور کافی افغان عورتوں سے اس کے تعلقات تھے اور یہی تعلقات بھی اس کے خلاف افغانیوں کو اس کے خلاف کر گئے۔ برنز کا حرم سفر میں اس کے ساتھ ہوتا۔ برنز کا کیریئر محفلوں، نفیس کھانوں، شراب کی دعوتوں، ناچنے والی لڑکیوں اور زیورات اور شان و شوکت سے بھرا ہوا تھا۔ برنز کا قتل 1 نومبر 1841 کو موہن لال نے برنز کو بتایا ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے اور زور دیا کہ وہ شہر سے نکل جائیں۔ بہت سے افغانی برطانوی برنز کو کابل شہر کے مالی اور اخلاقی زوال کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ برنز نے اپنے دوست کے مشورے کے خلاف کابل میں ہی رہنے کا انتخاب کیا، مگر حالات دن بدن کشیدہ ہو گئے اور ایک ہجوم نے برنز کو تشدد کے بعد مار ڈالا۔ برنز کی عمر اس وقت صرف 36 سال تھی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔